सरकार ये सुन नहीं रही है हम लोग की मांगों को, यहाँ के शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, जिम्मेदार विभाग नहीं सुन रहा है, तो हमने निश्चय किया कि चौरी चौरा की क्रांतिकारी भूमि है और यहाँ पे क्रांति के द्वारा ही यहाँ पर अधिकार लिया जाता है अपने पूर्व। चौरी चौरा विधानसभा की समस्याओं को लेकर 27 से होगा अनिश्चितकालीन धरना। 10 सूत्री मांगों को लेकर सपा नेता कालीशंकर चौरी चौरा शहीद स्मारक पर देंगे धरना। विधानसभा चौरी चौरा की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार आवाज उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीशंकर आगामी 27 दिसंबर से चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। सपा नेता कालीशंकर ने बताया कि चौरी चौरा विधानसभा के ज्वलंत मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते हुए शासन और प्रशासन से मांग किया गया, लेकिन किसी भी मांग को जनहित में पूरा नहीं किया गया। अब लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह 10 सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि घटुली घाट के अधूरे पुल, सिंहड़वा घाट पर पक्का पुल, मटियरा घाट पर पीपा पुल और भोपा बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और सरैया चीनी मिल का अधिग्रहण करके सरकार उसे पुनः चलाए और किसानों का बकाया भुगतान करे। गरीबों और किसानों का बकाया बिजली बिल व लोन माफ किया जाए। सभी पात्रों को आवास, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन दिया जाए। चौरी चौरा की धरती पर जन विद्रोह में दलितों और पिछड़े वर्गों के शहीदों के नाम के आगे उनकी जातियों को पुनः लिखा जाए। राप्ती गोर्रा दोआबा को नया ब्लॉक बनाने, नई बाजार को नगर पंचायत का दर्जा देने सहित कई मांगे हैं जिनका पूरा किया जाना जनहित में होगा। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीशंकर जी से। विगत कई वर्षों से यहाँ की जनता और हम लगातार विभिन्न मांगों को लेकर के चौरी चौरा क्षेत्र में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, अनशन के माध्यम से हो और अधिकारियों को घेरने तक के माध्यम से हो, मगर बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो अभी तक नहीं पूरी हुई और जो चौरी चौरा के हित के लिए है, यहाँ के किसानों के हित के लिए है, नौजवानों के हित के लिए है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर गूंगी बहरी सरकार ये सुन नहीं रही है हम लोग की मांगों को, यहाँ के शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, जिम्मेदार विभाग नहीं सुन रहा है, तो हमने निश्चय किया कि चौरी चौरा की क्रांतिकारी भूमि है और यहाँ पे क्रांति के द्वारा ही यहाँ पर अधिकार लिया जाता है अपने पूर्वजों से वही सीख लेकर के और गांधी जी का हम आदर्श मानते हुए जो हमारे लोकतांत्रिक संविधान प्रदत्त अधिकार है उनका प्रयोग करते हुए 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 27 दिसंबर दिन सोमवार से चौरी चौरा शहीद स्मारक गेट के सामने जो खाली जगह है वहां पर हम अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं और हम सभी चौरी चौरा के लोगों से जो इन मांगों में विश्वास करते हैं उनसे भी अपील करते हैं कि वह हमारे धरना प्रदर्शन का सहयोग करें और आने का भी काम करें। जो हमारा 14 सूत्रीय जो मांग है वो निम्नलिखित है। नंबर 1, घटुली घाट के अधूरे पुल, सिंहड़वा घाट पर पक्का पुल, मटियरा घाट पर पीपा पुल तथा मुंडेरा बाजार का 147 भी रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज जल्द से जल्द बनाया जाए। जो दूसरी हमारी मांग है, सरैया चीनी मिल का अधिग्रहण कर सरकार उसे पुनः चलाए। जैसा कि जानते हैं कि 2017 में अमित शाह और यहाँ के लोकल विधायक ने यह दावा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल चलेगा, मगर अभी तक नहीं चला और जो किसानों मजदूरों का जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो बाकी है वो अभी दिया जाए। तीसरा, गरीब किसान व मजदूरों का जो बिजली बिल बकाया है और जो गरीब लोगों का बैंक का लोन बकाया है उसको माफ किया जाए। चौथा, सभी पात्र गरीब लोगों को आवास मिलना चाहिए। आवास का उनका हक है और ये सरकार का काम है उनको आवास देना। और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं सभी को दोबारा सर्वे करा करके उनको गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड दिया जाए, वृद्धा और विधवा पेंशन भी दिया जाए। उसके अलावा जो हमारी 5वीं मांग है, चौरी चौरा जन विद्रोह में दलित और पिछड़े वर्ग के शहीदों के नाम के आगे से जो उनकी जाति जानबूझकर हटा दिया गया है, जाके देखा जाए शहीद स्मारक पर आपको यह सबूत मिल जाएगा, उसे पुनः लिखा जाए और चौरी चौरा जन विद्रोह में जो शहीदों के परिवार हैं जो मुफलिसी के दौर में गुजर रहे हैं उनको आर्थिक सहायता और उनके परिवार के लोगों को नौकरी और मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। जो छठा है
चौरी चौरा के नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए तथा उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तर के यहाँ संस्थान खोले जाए और रोजगार की उनको गारंटी दी जाए। सातवां हम मांग करते हैं, हर गांव में जो जल जमाव की समस्या है और जो जल निकासी की समस्या है, नाली की समस्या है, शुद्ध पेयजल की समस्या है, सड़क की समस्या है, उसको वादे के अनुसार दुरुस्त किया जाए। आठवां है, अभी से चौरी चौरा के जो बंदे हैं, जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने पीछे कितनी बाढ़ की विभीषिका आई थी, हजारों लाखों लोग उससे पीड़ित थे और अभी भी विभाग नहीं सुन रहा है, बांधों की मरम्मत नहीं कर रहा है। हम मांग करते हैं कि बांधों का उच्चीकरण किया जाए, पिच्चीकरण किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, जिससे अगले साल बाढ़ की विभीषिका के चौरी चौरा के लोग झेले ना। जो हमारा 9वां मांग है, चौरी चौरा में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत ही बदतर है। यहाँ पे टेम्पोररी तौर पे डॉक्टर आते हैं, कभी आते हैं, कभी नदारद रहते हैं। हम मांग करते हैं सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर परमानेंट डॉक्टरों की नियुक्ति हो, पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था हो और लेटेस्ट फैसिलिटी, आधुनिक सुविधा वहां दी जाए तथा चौरी चौरा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए सरकार को, जिससे यहाँ के लोगों को गोरखपुर और लखनऊ न भाग के जाना पड़े। जो हमारा 10वां मांग है, उसमें हम मांग करते हैं कि अभी जानते हैं कि राप्ती गुर्रा अलग ब्लॉक बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ा था, जिसपे सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है हमारे लड़ाई के बाद, मगर जल्दी ये सर्वे शुरू किया जाए और जल्द से जल्द राप्ती गुर्रा एक अलग ब्लॉक बनाया जाए, जिससे यहाँ विकास की धारा बह सके। और हम नई बाजार को भी नगर पंचायत बनाने की मांग करते हैं। और जो किसान मंडी है यहाँ पर बनी हुई 1 करोड़ रुपए की लागत से, वह बंद है, उसे चलाने की मांग करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ खोलने की मांग करते हैं, जिससे किसानों को लेटेस्ट तरीके से खेती की टेक्नोलॉजी का पता हो सके, ज्ञान हो सके। और हम मांग करना चाहते हैं, जो 12वां है, चौरी चौरा जो कि राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र पर प्रमुख बिंदु बनाया जाए, इसलिए इसको राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र घोषित किया जाए। और यहाँ जो हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया, जो खोज की गई थी, बौद्ध स्तूप यहाँ मिले हैं 3 जो 2600 साल पुराने हैं, उसको सरकार संरक्षित करे, सुंदरीकृत करे और उसको बौद्ध परिपथ से जोड़ने का काम करे, जिससे यहाँ पर्यटन का बढ़ावा हो सके और यहाँ का विकास हो सके। जो 13वां है, जैसा कि जानते हैं, ये राजधानी और आसपास के गांव ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साक्ष्यों के आधार पर और जो मृत भांड मिल रहे हैं, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट जो थे, उनकी राजधानी रही होगी, उनकी जन्मस्थली रही होगी। इसका विधिवत सर्वे किया जाए और इसका खुलासा किया जाए। और जो हमारा अंतिम मांग है, गांव के जो जर्जर विद्युत पोल हैं, हर गांव में जर्जर विद्युत पोल हैं, हर गांव में जर्जर विद्युत तार हैं, और कहीं कहीं तो बीच सड़क में, जैसे राघोपुर में बीच सड़क में ही वहां पोल गड़ा हुआ है, उसको तत्काल हटाया जाए और विद्युत पोल और विद्युत तारों को बदला जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे YouTube पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।